हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होगे और सब लोग ठीक ठाक हो गए अपने अपने घर में। तो यहाँ पे हो गया है मेरा घर का काम स्टार्ट। और आप लोग ये सोच रहे होगे ना कि मैं 2-3 दिन से ब्लॉग जब भी शूट करती हूँ तो बाबू हमेशा सोई क्यों रहती है। तो एक्चुअली वो सो रही थी तो मैं सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ आगे का ब्लॉग। तो यहाँ पे अभी हमारी बाबू आराम से सो रही है। और आप लोगों को कल मैंने गिफ्ट दिखाई थी तो आप लोग बताना आप लोग को कैसे लगे, क्योंकि इससे पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा तो आप लोग देख कर बताना, और अगर नहीं देखा हो तो आप लोग प्लीज़ एक बार जाके वो देखना। तो यहाँ पे मैं करी थोड़ा सा कांच की सफाई, क्योंकि मतलब जब भी मैं घर में झाड़ू पोछा करती हूँ तो एक बार ना मैं कांच को साफ़ कर देती हूँ। तो बस कांच पे मैंने भी कपड़ा मार दिया है और इस टाइम बाबू सो रही थी। तो और बच्चे जब सो जाते हैं तो घर का काम करने में आराम रहती है, इस वजह से। तो बस फटाफट मैंने कांच भी पोंछ दिया, उसके बाद मैं लगा लूँगी झाड़ू। और आज ज़्यादा कूड़ा भी नहीं है घर में, क्योंकि झाड़ू सुबह ही लगा दी थी, इस वजह से कूड़ा वूड़ा है ही नहीं। और फिर बाबू ने बिल्कुल भी शैतानी नहीं किया, मतलब इतनी शैतानी नहीं की थी कि कूड़ा वूड़ा फैला सके। बट हाँ, हमेशा की तरह जो चीज़ बाबू कभी नहीं छोड़ सकती वो है पानी गिराना, और वो 101% आपको मिलेगा। ये कारपेट महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है जब से हमने बिछाया पूरी सर्दी में कि एक भी दिन पूरे दिन कारपेट सूखा रहा हो, नामुमकिन। या तो बाहर जो बाल्टी रखी रहती है, आपने देखा जिसमें पानी लेके बर्तन धोती हूँ, या तो उसमें से मग्गा भर के लाके फैला देगी। वरना पीने के लिए मांगती है तो वो पीने के लिए मांगेगी तो पीने के लिए, पर वो फैला देती है। तो इस तरह से ये तो मेरा हमेशा गीला ही रहेगा। और अभी बस कुछ टाइम की बात और है, होली आने वाली है। एंड पता है, हाँ मुझे एक चीज़ याद है, हमारी तरफ ना होली में चिप्स वगैरह बनने लगे हैं काफ़ी सारी। यहाँ पे आंटियाँ चिप्स बना रही हैं, क्योंकि रोड पे मतलब साइड में जो जगह होती है वो किनारे पे उनके घर के जस्ट सामने, तो उन लोगों ने ना चारपाई बिछा के सूखने के लिए डाल रखे हैं चिप्स। तो यहाँ पर तो चिप्स वगैरह बनने लगे। और आप लोग बताना, आप लोग के यहाँ चिप्स पापड़ वगैरह बनते हैं या नहीं बनते? फ़िलहाल मैंने ना अपनी होली मतलब यहाँ 2 साल पहले समथिंग बनाए थे, क्योंकि पिछली होली पे मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने इस वजह से नहीं बनाए थे। और उससे पहले जो होली थी ना, मैंने उस पर चिप्स पापड़ बनाए थे। और मतलब काफ़ी यार मैंने उस टाइम तो बना लिए थे। मुझे अभी तो सोच के यकीन भी नहीं होता कि वो मैंने ही बनाए थे। जो आलू के बड़े बड़े पापड़ बनते हैं ना, आलू उबाल के, मैंने वो बनाए थे। और जो कद्दूकस करके बनाए थे थोड़े से वो बनाए थे। और कचरी भी बनाई थी सूजी की और चावल के आटे की, चावल की कचरी भी बनाई थी मैंने। और फिर उसके जो पिछला साल था उसमें तो मैं कुछ बना ही नहीं पाई, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। और फिर इस वजह से फिर मेरा मन भी नहीं, क्योंकि जीने वगैरह चढ़ने में प्रॉब्लम होती, इस वजह से मैंने नहीं बनाई थी। और इस साल भी शायद ना बनाऊं मैं, क्योंकि अभी बाबू बहुत छोटी है तो बाबू को ध्यान देना पड़ता है। इस वजह से अगर हाँ ये थोड़ी बड़ी होती तब तो सही भी है। तो इस वजह से शायद मैं इस साल भी नहीं बना पाऊँगी। तो बस यही मैं पता है मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ मैंने तो बनाए थे एक बार। और पता है आप लोगों को मैंने कितने बनाए थे? तो पता है मैंने जोश जोश में इतने सारे बना दिए थे कि जिसमें आटा भर के रखते हैं ना, वो पूरी टंकी हमारी फुल हो गई थी उसी से। उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, बाबू सो रही है और बहुत ही प्यार से घर साफ़ हो चुका है हमारा, पर बाबू भी सो रही है। तो उस टाइम यार मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने इतना सारा जोश जोश में चिप्स पापड़ बना लिया। और मतलब फ़र्स्ट टाइम बनाऊँ तो इतनी एक्साइटमेंट रहती है ना। तो मेरे साथ वही हुआ था, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गई थी और इसलिए मैंने इतने सारे बना लिए। और वो चिप्स पापड़ आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने और इन्होंने, उस टाइम तो बाबू भी नहीं थी, हम दोनों ने मिलके पूरे 1 साल वो चिप्स पापड़ खाए, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। और जब चिप्स ख़त्म हो गए, पापड़ चिप्स भी ख़त्म हो गए, आलू वाले पापड़ भी ख़त्म हो गए, उसके बाद कचरी रखी रही थी मतलब मैं सोच रही थी कि क्या मैंने क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया क्या बनाने का। उसके बाद यहाँ पे जा रही हूँ मैं शॉप पे, क्योंकि घर में चीनी ख़त्म हो गई थी तो ये अभी नहीं आए थे, तो मैं सोचा मैं ही जाकर ले आती हूँ। बाबू गोदी में थी, इस वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो उठ गई थी तो मैं उसे लेकर गई थी। बाद में मैंने उसको यहाँ पर आके अंदर बिठा दिया था। और अभी बस मैं इसको डब्बे में भर के रखूँगी, साथ में थोड़ी चीज़ भी ले आई हूँ। तो ये देखो अंधेरा हो चुका है, बिल्कुल रात हो गई है बाहर, और बाबू अभी अंदर ही है। तो पता है मैं चीनी वगैरह लेने के लिए गई थी, क्योंकि पहले मैं इसको शूट कर लेती हूँ, पर बाबू के साथ में नामुमकिन था। और यहाँ पे ना मैंने ड्रेसिंग टेबल पे मतलब एक टॉवल है मेरे पास, तो मैंने वो डाल के इसलिए रखा है, क्योंकि कहते हैं रात में सोते टाइम कांच की परछाई
आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए या फिर आपकी इमेज कांच में नहीं दिखनी चाहिए। तो इस वजह से मेरा ये हमेशा का रूटीन है मेरे घर में। अगर आप लोग वैसे कभी भी देखोगे ना, वैसे मैं ज़्यादातर दिखाती नहीं हूँ, पर मेरे कांच पे हमेशा पर्दा पड़ा ही रहता है, यानी वो टॉवल है, मैं हमेशा ढक के रखती हूँ 24 घंटे। जब हाँ ज़रूरत होती है फेस वगैरह देखने के लिए, बस मैं तब वो कांच को उघाड़ के देख लेती हूँ, वरना मैं फिर से ढक देती हूँ। क्योंकि एक तरह से अच्छा भी नहीं होता कांच में आपको सोते टाइम दिखना, नेगेटिव मानते हैं इसको, कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। तो इस वजह से मैं उसको ढक करके रखती हूँ कांच को। और मुझे नहीं पता कौन लोग मानते हैं इस बात को, कौन लोग नहीं मानते, पर मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। मतलब मुझे यकीन है कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा नेगेटिव एनर्जी वगैरह, इसीलिए लोग इतना परहेज वगैरह करते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा करती हूँ इन चीज़ों में। तो बस इसीलिए मैं अपना कांच हमेशा ढक करके रखती हूँ। और उसके बाद ये आ गए थे जॉब से, और ये मूंगफली जैसे कि आपने देखा ना, मूंगफली तो इनकी ऑल टाइम फेवरेट ही रहती हैं। और मूंगफली ना लाएं तो नामुमकिन है। तो ये मूंगफली वगैरह लेकर के आए थे। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं बर्तन धोने के लिए, क्योंकि इनका खाना पीना सारा हो चुका था। मुझे धोने हैं बर्तन। और मतलब मुझे तो ये लग रहा है जब तक हमारे घर से सर्दियाँ जाएंगी नहीं ना, तब तक मूंगफली आती रहेंगी हमेशा, क्योंकि ये रोज़ एक दिन की मूंगफली ख़त्म नहीं होती, दूसरे दिन ये लेकर के आ जाते हैं। और इन्हें इतनी पसंद है मूंगफली, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। और आप लोग सोच रहे होगे कि मैं आपसे रोज़ यही बात बोलती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस वो जब ये लेकर के आए ना, तो मेरे दिमाग में आ गई थी। उसके बाद यहाँ पर ये अंदर बाबू को संभाल रहे थे, उसके साथ थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे, और मैं बाहर आ गई थी बर्तन धोने के लिए। आज ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े से ही बर्तन है, क्योंकि जो शाम को खाना बना था ना, तो शाम को खाना बहुत कम बना था, थोड़ा सा ही बना था, इस वजह से थोड़े से ही बर्तन है, 2-4 बर्तन है। और क्योंकि दोपहर की सब्जी जो सुबह ही जॉब पे गए थे तो मैंने नाश्ता बनाया, तो वो वाली सब्जी बची हुई थी। फिर दोपहर में मैंने आटा मला था अपने लिए 1-2 रोटी बनाने के लिए, फिर मतलब मल तो लिया, फिर मेरा खाने का मन नहीं किया, तो मैंने वो आटा ऐसे ही रख दिया, तो वो भी बचा हुआ था, उसकी मैंने पराठे बना लिए थे शाम को। इस वजह से फिर बर्तन मेरे काम हुए। और उसके बाद बताए सुबह को कल इन्हें जल्दी जॉब पर जाना है, इस वजह से मैं आलू अभी शाम को ही छील के रखूँगी, जिससे कि सुबह बस वो उबाल के फटाफट आलू के पराठे बना दूँगी। मैं ये सोचूँगी, मैंने पता है ये सोचा है कि आलू ना छील के उबाल के रख लूँगी, उसके बाद सुबह सुबह आराम से आलू का पराठा बना दूँगी। तो मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, जिस दिन इन्हें सुबह जल्दी निकलना होता है उस दिन मैं रात में ही आलू उबाल के रख लेती हूँ, क्योंकि आलू के पराठे ना खाने में भी अच्छे लगते हैं, और सुबह सुबह चाय के साथ खाओ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं यही करूँगी। उसके बाद मुझे आलू छील के उबाल के रखना है, जिससे कि ये खास सुबह नाश्ता करके जा सकें। मेरे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, बाबू इस टाइम करी थी इनके साथ मस्ती। और आप लोग बताना, आप लोगों को किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा तो जो सिंपल रूटीन रहता है मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। फिर भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग किस टाइप की वीडियोस पसंद है आप लोगों को, या आप लोग मेरा कौन सा रूटीन देखना चाहते हो। क्योंकि एक हाउसवाइफ का तो देखो नॉर्मल यही रूटीन रहता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई और रूटीन भी होगा। और मुझे रखने हैं ये सारे सर्दियों वाले कपड़े। अभी मुझे बेड खोलना पड़ेगा, और बेड में सारे कपड़े रखूँगी जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सर्दियाँ ना थोड़ी सी कम हो गई हैं। तो ये सारे कपड़े रखने के बाद जो गर्मी वाले कपड़े हैं ना, मैं वो निकालूंगी, और जो ये सर्दियों वाले कपड़े हैं ये रख दूँगी। क्योंकि अब इतनी ज़्यादा भी सर्दी नहीं बची है हमारे यहाँ कि स्वेटर वगैरह पहन सको। मतलब स्वेटर नहीं पहन सकते, पर हाँ फुल स्लीव के कपड़े पहनना है, इतनी तो ठंड है ही। तो ये वाले कपड़े मुझे रखने हैं। मैं सोच रही हूँ कल या उसके अगले दिन ये सारा मतलब बेड वगैरह खोलूँ। और बेड वगैरह खोलने में ना बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सारा सामान लोट पोट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी, देखिए मैं बर्तन धो के बर्तन रखने के लिए। और ये जो चकला बेलन है ना, ये साइड में मैं इसलिए रख रही हूँ जिससे कि इस पर पानी गिर के ये गीला ना हो, क्योंकि ना पानी गिर जाता है इस वजह से। और ना आई एम सो सॉरी, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आप लोग को इतना ज़्यादा शोर आ रहा है, क्योंकि बाहर एक्चुअल में शोर हो रहा है इस वजह से। तो यहाँ मेरे बर्तन हो चुके हैं, धुल चुके हैं। उसके बाद अभी मैं आलू छीलूँगी, आलू छीलने के बाद आलू रख दूँगी, और बस मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग बताना आप लोग को मेरा ये वाला ब्लॉग कैसे लगा। तो यहाँ पर पता है जो ये आलू बचे हुए थे ना, पॉलीथीन में मैं लेकर के आई थी दोबारा, 1 किलो आलू लेकर के आई थी, तो इसमें से ज़्यादा नहीं थोड़े से आलू बचे हैं। तो मैं सोच रही हूँ सारे ही छील के रख लूँ, कम से कम सुबह 5-6 तो पराठे बन ही जाएँ इसमें। और 1-2 चाहे बच जाए बाद में वो चल जाता है, क्योंकि बाबू आलू का पराठा खा लेती है, पर कभी भी कम नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी वजह से मैं ये सारे आलू अभी छीलूँगी, और इनको उबाल के अभी ही रख लूँगी, और सुबह को बस इन्हें मैश करके
और आटा थोड़ा सा मल के उसके बस पराठे बन जाएंगे। तो आप लोग बताना आप लोगों को मेरा ये वाला रूटीन कैसा लगा। और उसके बाद हमारा टाइम तो सारा ऐसे ही निकल जाता। उसके बाद मैं देने जा रही थी इनको दूध, और ये देखिए वाइट कप और वाइट दूध, पता ही नहीं चल रहा कि इसमें दूध है भी या नहीं है। तो अब चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक